फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी एवं महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में गुरमी साहित्य में उत्तर प्रदेश के संत कवियों का योगदान विषयक 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। फिरोजाबाद के महात्मा गांधी बालिका डिग्री कॉलेज में आयोजित गोष्ठी में विद्वानों द्वारा शोध पत्र पढ़े और साहित्यकारों ने गुरमती साहित्य के महत्व को बताया। संत और कवियों के योगदान की चर्चा करते हुए साहित्य में छिपे हुए संदेशों को समझाया। लखनऊ पंजाबी अकादमी समन्वयक अरविंद नारायण मिश्र ने कहा कि पंजाबी साहित्य को अन्य भाषा एवं विषयों से जोड़कर अन्वेषण करने पर ही व्यापकता को बल मिलेगा। वृंदावन शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजीव द्विवेदी ने संत कवियों के योगदान पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम से छात्राओं में भी ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता देखी गई। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर संध्या द्विवेदी ने भी साहित्य में संत एवं कवियों की भूमिका बताई। कार्यक्रम में मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य अंजू शर्मा, पूर्व सचिव अनिल उपाध्याय आदि उपस्थित। इसका हमने पंजाबी अकादमी जो उत्तर प्रदेश लखनऊ और महात्मा गांधी बालिका विद्यालय पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, कम से कम जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो जड़ है उस जड़ से जुड़े रहें, क्योंकि अगर हम जड़ को छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का सही उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि भारत जो विश्व गुरु की बात की जा रही है, उस विश्व गुरु की ओर ले जाने का ही मेन उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृतियों से जुड़े रहें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अरविंद नारायण मिश्र, जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी से। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी का गठन पंजाबी भाषा के प्रचार प्रसार, विकास एवं संवर्धन के लिए हुआ है। पहली बार इस वर्ष अकादमी द्वारा पंजाबी भाषा के इतर अन्य भाषाओं को समाहित कर ऐसे गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य है कि पंजाबी वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त अन्य भाषीय लोगों में भी ये संदेश जाए कि हमारे गुरमत साहित्य, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में और पंजाबी भाषा में कितना और क्या क्या लिखे गए हैं, क्या क्या योगदान हुए हैं, उससे अन्य भाषी लोगों को भी सफलता प्राप्त हो और उनको सीखने का कुछ नया अवसर प्राप्त हो। इसी क्रम में आज और कल 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन महात्मा गांधी पीजी स्नातकोत्तर विद्यालय के तत्वाधान में किया गया है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि गुरु ग्रंथ साहिब में उत्तर प्रदेश के संत कवियों का क्या क्या योगदान रहा है, उससे भली भांति और लोगों को अधिक से अधिक व्यापक प्रचार प्रसार के जरिए समझाया जा सके, किया जा सके। जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा गया कि एक ओमकार, यानी भगवान एक है, शक्ति एक है, एक ही भगवान है। जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सभी लोग एक राह पे, सन्मार्ग पे चलें, यही मूल उद्देश्य है। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी, मैं निदेशक हूँ वृंदावन शोध संस्थान वृंदावन का। ये जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई महात्मा गांधी पीजी कॉलेज फिरोजाबाद में, इसका जो मुख्य विषय था वो था गुरमती साहित्य में उत्तर प्रदेश के संत कवियों का योगदान। जैसा आप देख रहे हैं कि समाज को अभी एक पुनर्जागरण और नवजागरण की स्थिति में अभी समाज हमारा है, और जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, उनमें बदलाव आ रहा है। ऐसे में समाज के अंदर जो एक वर्ग विभाजन था, उसको समाप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ये जो संत साहित्य है हमारा, गुरुमती साहित्य जो है, ये बहुत सहायक साबित हो सकता है। इस संगोष्ठी में अनेक विद्वानों ने अपने शोध पत्र पढ़े और जिसके मंथन से निश्चित रूप से समाज को एक करने का नवनीत जो हमें अवश्य प्राप्त होगा, जिसका हम सब आस्वादन करेंगे। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि समाज एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। मेरा नाम सरिता यादव है और मैं एमए म्यूजिक की छात्रा हूँ। आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है 2 दिन से, वो हमारे उत्तर प्रदेश के संत कवियों के ऊपर योगदान पर है, उनके योगदान पर। तो हमें इसमें बहुत सारी जानकारियाँ, कितने संतों ने, रेदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, इन सभी के बारे में हमें बहुत सारा ज्ञान मिला। उन्होंने क्या क्या किया, क्या योगदान दिया अपना। उनके दोहे मतलब हम सबको बहुत प्रेरित करते हैं, जो मैंने प्रस्तुत भी किए। जैसे
गुरु गोविंद दो खड़े काव के लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। ये कबीरदास का दोहा है जो मतलब हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने हमें मतलब हमारे ईश्वर भी हैं और गुरुदेव जी हैं, तो उनमें से हम किसको देखेंगे जिन्होंने हमें गुरु जी ने हमें ईश्वर को प्राप्त कराया है।